बात करते हैं हर्षल के राशि परिवर्तन के बारे में। बता दूं कि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:39 पर हर्षल वृष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह से भी अधिक शक्तिशाली और तमोगुणी यदि किसी ग्रह को माना जाता है तो वो हर्षल है। अंग्रेजी में कहें तो यूरेनस यह सूर्य की कक्षा का ही एक ग्रह है जो सूर्य की 7वीं कक्षा में उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये पूरे 84 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है, अर्थात 12 राशियों के हिसाब से यह प्रत्येक राशि में कम से कम 7 वर्ष तक रहता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 7 अप्रैल 2017 को हर्षल ने मेष राशि में प्रवेश किया था और लगभग 7 वर्ष बाद यानी 19 मार्च की सुबह 5:39 पर वृष राशि में प्रवेश करेगा। ये जिस राशि में भी जाता है उसके लिए अचानक बदलाव करने वाला होता है। यह देश की राजनीतिक सत्ता और धार्मिक विचारों में बदलाव का सूचक है। मनोवैज्ञानिकों, रिसर्चर्स और चिंतकों के लिए यह शुभ माना जाता है तथा उन्हें आत्मिक शक्ति प्रदान करने वाला होता है। यह व्यक्ति को शैतान से साधु बना सकता है तो साधु से शैतान भी बना सकता है। यह व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक शक्ति और आत्मबल का संचार करता है। रिश्तों पर यह विपरीत असर डालने वाला होता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि में इसे अत्यंत बलवान समझा जाता है, तो वहीं मेष व वृष में यह अत्यंत घातक फल देने वाला समझा जाता है। कुल मिलाकर यह अच्छे और बुरे दोनों तरह के फल देता है। लिहाजा हर्षल के वृष राशि में प्रवेश करने से इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा, हर्षल उनके किस स्थान पर गोचर करेगा और उस स्थिति में आपको कौन से उपाय करने चाहिए, अब हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और राशियों पर जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि हर्षल भारत के लग्न में प्रवेश कर रहा है। भारत की लग्न वृष है। अब बात शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वालों, हर्षल आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। हर्षल के इस गोचर से आपको पैसों के मामले में अचानक बड़ा फायदा हो सकता है। सगे संबंधियों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। लिहाजा हर्षल की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको धर्मस्थल पर आते जाते रहना चाहिए और वहां के कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए। वृष राशि वालों, हर्षल आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। हर्षल के इस गोचर से जीवन में आपकी अचानक उन्नति हो सकती है। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आपको मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी। आप चीज़ों को नए तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हर्षल के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको दही या दही से बनी चीज़ों का दान करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, हर्षल आपके 12वें स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। हर्षल के इस गोचर से आप अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए अपने ऊपर कुछ खर्चा कर सकते हैं। इस दौरान आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आपका गृहस्थ जीवन और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शरीर के साथ ही मानसिक रूप से भी आप अच्छा महसूस करेंगे। लिहाजा हर्षल की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको जैस्मीन की सुगंध अपने पास रखनी चाहिए और उसका उपयोग भी करना चाहिए। कर्क राशि वालों, हर्षल आपके 11वें स्थान पर यानी लाभ स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। हर्षल के इस गोचर से आपको आमदनी के कई नए स्रोत मिलेंगे। किसी कार्य के लिए आप घर से दूर भी जा सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। साथ ही उधार के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। लिहाजा हर्षल की शुभ स्थिति बनाए रखने के लिए और अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको किसी वृद्ध महिला को सूती कपड़ा आदरपूर्वक भेंट करना चाहिए। सिंह राशि वालों, हर्षल आपके 10वें स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। हर्षल के इस गोचर से अचानक आपके बनते हुए काम में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि आमदनी पाने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी।
आप किसी हवाई यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी सरकारी कार्यों में रुचि हो सकती है। लिहाजा हर्षल की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको तेज पत्ता और नमक का दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों, हर्षल आपके 9वें स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। हर्षल के इस गोचर से आपकी उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। इसके अलावा हर्षल के शुभ फल पाने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको घर की उत्तर पूर्व दिशा में भगवान शंकर का चित्र लगाना चाहिए। तुला राशि वालों, हर्षल आपके 8वें स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। हर्षल के इस गोचर से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शत्रु पक्ष से आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। किसी खास व्यक्ति की मदद से आपके टैक्स संबंधी काम पूरे होंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। लिहाजा जीवन में हर्षल की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, हर्षल आपके 7वें स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। हर्षल के इस गोचर से साझेदारी के कामों में आपको अधिक लाभ नहीं मिल पाएगा। छोटी मोटी यात्रा के योग बनते रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपको समझदारी से रहना चाहिए। आपको कोर्ट कचहरी का कोई काम करना पड़ सकता है। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आपको खुद से ही कोशिशें करनी पड़ेंगी। लिहाजा हर्षल की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको दूध का दान करना चाहिए। धनु राशि वालों, हर्षल आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। हर्षल के इस गोचर से शत्रु पक्ष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको किसी अच्छी तकनीक पर काम करने का मौका मिल सकता है। आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। अपनी आर्थिक स्थिति पर आपको थोड़ा ध्यान बनाकर रखने की जरूरत है। साथ ही मित्रों का साथ बनाकर रखना चाहिए। लिहाजा हर्षल के शुभ फल बनाए रखने के लिए सूर्यदेव को प्रणाम करें। संभव हो तो उगते हुए सूरज को प्रणाम करें। मकर राशि वालों, हर्षल आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। हर्षल के इस गोचर से शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक शिक्षा की ओर भी आपका रुझान रहेगा। लवमेट के साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। साथ ही आपके अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। तो हर्षल के इन शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए आपको नियमित रूप से कुछ देर संगीत सुनना चाहिए। कुंभ राशि वालों, हर्षल आपके 4थे स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। हर्षल के इस गोचर से आपको सामाजिक प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। आपका पारिवारिक माहौल उत्तम रहेगा। इस दौरान माता का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसके अलावा आपका मन चंचल रहेगा। लिहाजा हर्षल की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको घर के मुख्य दरवाजे से बाईं ओर लेफ्ट साइड में पानी का एक बर्तन भरकर रखना चाहिए। मीन राशि वालों, हर्षल आपके 3रे स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। हर्षल के इस गोचर से अगर आप लेखन कार्यों से जुड़े हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप गुप्त रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया में आपकी सक्रियता बढ़ सकती है। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। अतः हर्षल के शुभ फलों का लाभ पाने के लिए गाय को जौ की रोटी खिलाएं। तो ये सारी चर्चा थी हर्षल के वृष राशि में प्रवेश से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा हर्षल के गोचर का शुभ फल पाने और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि भारत की जन्मपत्रिका में वृष राशि का अत्यधिक महत्व है। वृष राशि में हर्षल का प्रवेश भारत की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और बहुत मानसिक इन तमाम परिस्थितियों पर अपना असर डालेगी। हमें भारत में बड़े व्यापक परिवर्तनों के लिए
तैयार रहना चाहिए, मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, आर्थिक रूप से तैयार रहना चाहिए, शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए और बौद्धिक रूप से भी तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन सामने है, सावधान। इस समय अगर हमने सावधानी बरती तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा।